बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल तमाम सियासी पार्टियां बहुत सरगर्म हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे जुलूस कन्वेंशन अलगर्ज जो जीतने के लिए हर बेचाइए होते हैं वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बात कर रही हूँ इलेक्शन की कि 2021 में इलेक्शन की आमद है। क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या होगा, ये एक अलग मौजू है। लेकिन आज मैं आपको हल्का एल-13 गरबी बाग के बारे में बताती चलूँ। एल-13 में अगर हम तहसील धीरकोट की बात करें तो ये तहसील इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत तहसील है कि यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जजेस, वकील अलगर्ज बहुत ही मारूफ शख्सियात ने जन्म लिया। बात हो रही है सियासत की तो मैं सियासी हवाले से भी बात करूँ। सियासी हवाले से भी यहाँ पर बड़े बड़े नाम मौजूद थे और मौजूद हैं। जो मौजूद थे यानी जो अभी 60 की दहाई में मौजूद थे उनमें सरदार अता मोहम्मद ख़ान, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, मारूफ अख्तर अब्बासी और इस तरह के दूसरे बहुत सारे सियासतदान थे, राजा अयूब खान साहब। अब अगर मौजूदा की बात करें तो इस हवाले से भी तहसील धीरकोट काफ़ी खुशकिस्मत रही है कि यहाँ भी इस वक्त भी काफ़ी सियासी लीडर सियासतदान यहाँ मौजूद हैं, जिनमें सदारती खान साहब, इफ्तिखार अयूब साहब, मुबशर एजाज, आसफ अली, ज़फ़र, यानी कि अलगर्ज किस का नाम लिया जाए काफ़ी सियासतदान मौजूद हैं। इस हवाले से भी ये धीरकोट की धरती खुशकिस्मत रही है कि यहाँ पे सदर, वज़ीर आज़म, मशीर और बहुत सारे यानी कि मिशनरी जो थी हुकूमत चलाने के लिए यहाँ पे पैदा हुए। लेकिन ये इस तहसील की बदकिस्मती भी रही है कि जिस अंदाज़ में ये तरक्की होनी चाहिए थी उस हवाले से उस लिहाज से तरक्याती काम नहीं की गई। हल्का एल-13 में वहाँ के अवाम मुसलसल 30 या 40 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जितवा कर अवाम तक पहुँचाती रही, लेकिन इतने अरसा हुकूमत करने वालों ने गरबी बाग के साथ सुतीली मां जैसा सलूक किया। धीरकोट मरकज़ में तो काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन इसी धीरकोट के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी रोड ना होने के बराबर है। पानी की कमी, पानी की कोई सहूलत मौजूद नहीं, यानी कि ख़वातीन को 2-2, 3-3 घंटे की मसाफ़त तय करके एक घड़े या एक बाल्टी या एक बोतल के लिए 2-2 घंटे जाके बैठना भी पड़ता है और चलना भी पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में यह आपको भी पता होगा, अवाम अब काफ़ी सियासी शऊर आ चुका है। सुनने में आया था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में ही कि कोहला से अपलिफ्टिंग करके हम पूरी तहसील को पानी फराहम किया जाएगा जो आपके सामने है। फिर उसके बाद तिबी सहूलियात गाँव में मौजूद नहीं हैं, स्कूल ना होने के बराबर है। अब चूँकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल उस तरह की अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो एमएलए साहब इलेक्शन के करीब आते ही जो है लड़के की जो है खबरगिरी करते हैं। अभी भी वो सियासी रिश्वत के तौर पर तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे आपको कहने का बताने का मकसद ये रहा कि अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं, अब अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की जुर्रत कर चुके हैं। अवाम एमएलए साहब और हुकूमत से तंग आकर अपनी मदद आपके तहत गाँव की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। अवाम के इसी जज्बे को देखकर ये कहा जा सकता है कि 2021 आइंदा साल आने वाले इलेक्शन में लोगों की सोच में काफ़ी तब्दीली आएगी और ये तब्दीली इंफरादी कामों के बजाय इज्तिमाई कामों के लिए होगी। ये तब्दीली उनके बच्चों के लिए होगी और इसी तब्दीली से ही हम और आप अपनी आने वाली नस्लों को सियासी शऊर दे सकते हैं और अपने अच्छे और बुरे की पहचान करवा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद।